कभी सोचा है कि भारत के नक्शे पर एक नई लकीर कैसे खिंच जाती है? एक नए राज्य का जन्म आखिर होता कैसे है? देखिए, ये सिर्फ एक सरकारी फैसला नहीं होता। इसके पीछे ना अक्सर दशकों की राजनीतिक, सांस्कृतिक और सबसे बढ़कर भाषाई लड़ाइयों की एक लंबी कहानी छिपी होती है। तो आज हम एक ऐसे ही राज्य हरियाणा के बनने की कहानी को समझेंगे, जिसने अपनी पहचान के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। कहते हैं किसी भी जगह की कहानी उसके नाम में छिपी होती है। तो चलिए हरियाणा की कहानी की शुरुआत भी हम वहीं से करते हैं। सवाल यह है कि आखिर इस शब्द हरियाणा का मतलब क्या है? देखिए, हरियाणा शब्द की जड़ें संस्कृत में हैं। एक इंटरप्रिटेशन के मुताबिक ये हरि यानी भगवान विष्णु और अयन यानी निवास से मिलकर बना है, जिसका सीधा मतलब है भगवान का निवास। वहीं दूसरी तरफ एक और व्याख्या इसे हर यानी भगवान शिव से भी जोड़ती है। अब मतलब कोई भी हो, दोनों ही इस क्षेत्र के गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दिखाते हैं। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। यहाँ हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट का वो हिस्सा है जिसमें हरियाणा के नाम की उत्पत्ति और दूसरे जरूरी फैक्ट्स को हाथ से दर्ज किया गया है। असल में यही तो वो बुनियाद है जिस पर यह पूरी कहानी टिकी हुई है। जब हरियाणा बना तो इसका कुल क्षेत्रफल था 44,212 वर्ग किलोमीटर। अब ये तो बस एक नंबर है ना? पर इसका असली मतलब क्या है? कितना बड़ा है ये एरिया? तो इसको आसान भाषा में समझें तो ये भारत के कुल एरिया का महज 1.34% है। और अगर दुनिया के नक्शे पर देखें तो इसका आकार लगभग डेनमार्क देश के बराबर है। मतलब एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र। अब हरियाणा की पहचान की जो लड़ाई है ना, वो आज़ाद भारत से भी पहले ब्रिटिश राज के दौर में ही शुरू हो गई थी। तब एक ऐसा प्रशासनिक फैसला लिया गया जिसने अनजाने में ही भविष्य के एक बहुत बड़े संघर्ष की नींव रख दी थी। 19वीं सदी में इस इलाके का एडमिनिस्ट्रेटिव मैप कई बार बदला। 1803 में ये अंग्रेज़ों के हाथ आया, 1833 में इसे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस का हिस्सा बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ आया 1858 में। 1857 की क्रांति में यहाँ के लोगों की भागीदारी की सज़ा के तौर पर हरियाणा को पंजाब के साथ मिला दिया गया, और ये एक ऐसा फैसला था जो आने वाले दशकों तक इस क्षेत्र की तकदीर तय करने वाला था। ये सिर्फ इतिहास की किताबों का एक फैक्ट नहीं है। स्क्रीन पर जो नोट दिख रहा है, ये फरवरी 1858 का वही ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसमें हिंदी भाषी हरियाणा को पंजाब में मिलाने का आदेश दिया गया था। कागज पर तो ये बस एक प्रशासनिक फैसला था, लेकिन जमीन पर इसने एक सांस्कृतिक और भाषाई संघर्ष की आग लगा दी थी। लेकिन पंजाब के साथ ये विलय कहानी का अंत नहीं था। असल में कहानी तो यहीं से शुरू हुई थी। एक अलग पहचान बनाने के लिए एक नए और लंबे संघर्ष की शुरुआत। अलग होने की ये चिंगारी बहुत जल्द ही सुलगने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत में यानी 1907 में ही लाला लाजपत राय जैसे बड़े नेताओं ने इसकी आवाज उठाई, और 1923 तक आते आते ये मांग और भी साफ हो गई जब स्वामी सत्यानंद ने दिल्ली को राजधानी बनाकर एक नए राज्य का प्रस्ताव रखा। लेकिन फिर आया 1947। देश आजाद हुआ और हालात बदल गए। एक नया और बहुत शक्तिशाली कारण सामने आया जिसने इस आंदोलन को और भी तेज कर दिया। वो क्या था? आज़ादी के बाद इस आंदोलन का चेहरा पूरी तरह बदल गया। अब ये लड़ाई सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री की नहीं रही, बल्कि ये भाषा और पहचान के एक तीखे संघर्ष में बदल गई। लड़ाई अब जमीन की नहीं, जुबान की थी। इस भाषाई बंटवारे को एक ऑफिशियल स्टैंप मिला 1949 के सच्चर फॉर्मूला से। इसने मूल रूप से पंजाब को दो भाषाई क्षेत्रों में बांट दिया, हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र। स्कूलों में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तय कर दिया गया और दूसरी भाषा को अनिवार्य बना दिया गया। इस एक फैसले ने दोनों क्षेत्रों के बीच की लकीर को और भी गहरा कर दिया। और यहाँ हम सोर्स डॉक्यूमेंट में 1 अक्टूबर 1949 के सच्चर फॉर्मूले का जिक्र साफ साफ देख सकते हैं। ये वो पल था जब भाषा को आधिकारिक तौर पर प्रशासन और विभाजन का आधार बना दिया गया था। लेकिन इस फॉर्मूले से तनाव कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। हिंदी भाषिक क्षेत्रों में लोगों को लगा कि उन पर पंजाबी थोपी जा रही है, और इसी के जवाब में 1957 में हिंदी बचाओ आंदोलन जैसा एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। तो इस बढ़ते भाषाई और राजनीतिक दबाव के बीच एक नए राज्य का बनना
अब लगभग तय हो चुका था। सवाल अब ये नहीं था कि हरियाणा बनेगा या नहीं, बल्कि सवाल ये था कि कब और कैसे बनेगा। इस प्रक्रिया को ऑफिशियल रूप देने के लिए 23 अप्रैल 1966 को शाह आयोग का गठन हुआ। जैसा कि ये दस्तावेज दिखाता है, इस आयोग को पंजाब की सीमाओं को फिर से खींचने और एक नए राज्य का नक्शा तैयार करने का बहुत ही महत्वपूर्ण काम सौंपा गया। इसके बाद तो मानो इतिहास ने रफ्तार पकड़ ली। 31 मई को आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, 18 सितंबर को संसद ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक पास कर दिया और फिर दशकों के संघर्ष के बाद वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया। 1 नवंबर 1966, यही वो तारीख है जब हरियाणा आधिकारिक तौर पर भारत के 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। एक लंबे संघर्ष का अंत हुआ और एक नई शुरुआत हुई। और इस नए राज्य की नींव रखने का जिम्मा इन 3 दिग्गजों ने उठाया। श्री धर्मवीर पहले राज्यपाल के तौर पर, पंडित भगवत दयाल शर्मा पहले मुख्यमंत्री के तौर पर और श्रीमती शन्नो देवी पहली विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर।